ऑर्डर है, कोई 2 बच्चे ला रहे हैं, कोई 12 बच्चे ला रहे हैं, तो कैसे इस तरह से लोगों को, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भूखे मर रहा है। यदि आप जानवर की तरह, सुअर की तरह बच्चे पैदा करोगे तो सुअर कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं। आपने अभी कह रहे हो कि इस सरकार में रोजगार नहीं है। आप 20 साल पहले कितने को रोजगार दे दिए? क्या कर दिया आपने? जनसंख्या के लिए कौन सा कानून बना दिए? रेपिस्ट को कौन सा फांसी का कानून बना दिए? वही सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगी जो कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाएगी। योगी और मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है अभी देश में, ये पूरी दुनिया को पता है। पहले इन्होंने भ्रष्टाचार करा दारू की, उसमें कि जहाँ रिहायश होगी वहाँ दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी। आज देखो हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर के पास, हर स्कूल के पास आपको ठेका खुला मिल जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? आयशा खान। आयशा खान। 2024 का चुनाव है मैम, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। किसको आप चुनना चाहेंगी? किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहेंगी? केजरीवाल। केजरीवाल को। क्या क्या कारण है जो केजरीवाल को आप पसंद करती हैं, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती हैं? क्या कारण है? उन्होंने बहुत कुछ किया। दिल्ली में देखो कितना प्रोग्रेस हुआ है। अब ये देख सकते हो बसेस फ्री है लेडीज़ के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं लेडीज़ के लिए जो मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं अपने तरफ से कहूँगी उसको ही वोट करें, केजरीवाल को। केजरीवाल को। अच्छा, जैसे बस फ्री है, बस के अलावा और क्या काम जिससे आप प्रभावित हुई हो, आप सोच रही हैं कि केजरीवाल को मौका मिले, वो प्रधानमंत्री बन के देश की सेवा करें? ऐसे कौन से और काम रहे? जैसे आपने एक चीज़ बताई कि बस फ्री कर दी लेडीज़ के लिए, बस के अलावा और कौन से काम रहे? स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारी छूट मिली हुई है हमें, है ना। स्कूल्स वगैरह में हमें जैसे ST OBC ये सब है, इसमें मेरे को बहुत छूट मिली है। मैं काफ़ी नीची कास्ट से बिलोंग करती हूँ, मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा सहायता हुई है, कह सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, केजरीवाल आपको पसंद? हाँ, मेरे को बहुत पसंद है। आई लव हिम। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से हैं आप? मैं ये बदरपुर से। बदरपुर से हैं, दिल्ली से ही हैं। केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? 2024 का चुनाव है, केजरीवाल अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। क्या समझती हैं आप, क्या देखती हैं? केजरीवाल ने ठीक है जो किया उन्होंने, जैसे कि उन्होंने पानी फ्री कर दिया या फिर लाइट जो भी है, अब तो वो भी फ्री नहीं, 200 यूनिट तक। अब तो खैर बिल भी आ रहे हैं सबके, मेरे तो आ रहे हैं बिजली के बिल नहीं। चलिए, आपका बिल नहीं आ रहा, मैम का बिल मेरे आ रहे हैं। और बाकी ठीक है, जो भी जनता करेंगे उनके साथ हम हैं। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम आपको पसंद नहीं है जो आप केजरीवाल को आप मौका दे रहे हैं, या केजरीवाल की आप बात करें? मोदी जी तो सबसे ठीक है, मोदी को देना है। प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, सभी पार्टी के हैं, ठीक है। और कोई भी पार्टी हो, जनता सभी पार्टी के हैं हमारे समाज में। देश में हर एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं वो। और जो पार्टी विपक्ष होते हैं उनका काम है कि जो पार्टी में है अभी सरकार है, उनमें जो खामियां हैं वो निकालने का काम करें। विपक्ष का ये काम है। जो आप कार्य कर रहे हो उससे जनता यदि खुश है जिस एरिया में भी, तो वो आपको ही चुनेगी, चाहे किसी की भी हो। हमारी जो चारों पार्टियां हैं, ये चारों भाई हैं इतने बड़े भारत देश को संभालने के लिए। ये सोचना चाहिए, ना कि हम किसी का क्रिटिसाइज करें, एक दूसरे में खून खराबा करें। हम राजनीति में आते क्यों हैं? जनता की सेवा के लिए, ना कि हम दंगा फसाद करने के लिए। कोई भी पार्टी करेगी तो उसकी निंदा करेगी, ठीक है। हमें रोजगार से मतलब है, पब्लिक को शिक्षा होनी चाहिए। आपने जिस तरह से शराब जगह जगह खोली, यदि आपने शिक्षा व्यवस्था खोली रखती, मैंने बोला भी था केजरीवाल सरकार को कि आप कोचिंग सेंटर खोलो, वहाँ पर देखो शिक्षा फ्री दो। शिक्षा फ्री देने के लिए सभी जगह शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ फ्री देना चाहिए सरकार को। बाकी यदि आप कोई चीज़ फ्री देते हो तो उसका जो है जो परिणाम होगा वो बुरा होगा, क्योंकि दिल्ली के शिक्षा, मैं आपको रोकूंगा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी जेल में हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं। क्या इसका कारण है? देखिए, जेल में इसलिए कारण है कि इन लोगों ने कानून के अंतर्गत रह के काम नहीं किया। जिसकी सरकार है उनको, यदि आप दिल्ली के सरकार को टैक्स नहीं दोगे तो टैक्स ये जो आप दे रहे हो, पहले तो लोगों को देखो, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पता ही नहीं है कि क्या केंद्र से आता है क्या राज्य से आता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने इसलिए वोट नहीं दिया कि उनको पता है कि हमारी सरकार जो चलती है, देश चलती है टैक्स से। सबको पता है कि आप कोई चीज़ की क्षमता है, आपके एक रूम में 2 बच्चे रखने की क्षमता है, आप 12 बच्चे रखोगे तो 12 बच्चे के लिए सरकार नहीं है एलिजिबिलिटी। उसके लिए आपको एक बच्चे पे कानून लाओ। हम तो कहते पूरे को, इस सारी पार्टियों को 2 कानून जब तक देश में नहीं बनाएगा, ये जंगल राज है और भेड़िया राज है, ठीक है। 2 कानून यानी कि जनसंख्या कानून पे स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। आप एक बच्चों पे सरकारी सुविधा दो,
जो राशन दो या पानी दो, दूसरे बच्चों पर आप नहीं दे सकते। केंद्र सरकार अभी इसी कानून पे बात कर रही थी। इधर है कोई 2 बच्चे ला रहे हैं, कोई 12 बच्चे ला रहे हैं, तो कैसे इस तरह से लोगों को, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भूखे मर रहा है। यदि आप जानवर के तरह, सुअर के तरह बच्चे पैदा करोगे तो सुअर कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं। हमारे मोदी जी तो नहीं लाए ना बच्चे, हमारे मोदी जी तो दे ही रहे पूरे देश को। उनका तो उदाहरण बनो कम से कम। वो देश के लिए तो सारा काम कर रहे हैं, सभी पार्टियों के लिए कर रहे हैं कि सबको कैसे रोजगार मिले। इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने व्यवस्था कर रही है, यातायात की सुविधा बनाई, उन्होंने ये मस्जिद बनाई, मंदिर बनवाए इतने बड़े बड़े। लेकिन हमारे राज्य में मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। शिक्षा फ्री करो, पंडित पुजारी भी गरीब बच्चों को पढ़ाए, मदरसे में भी पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर हथियार रखने का काम होना चाहिए या जनता को आप लड़ने के लिए सिखा रहे हो बच्चों को। जो छोटे से जो तालीम दे रहे हो, सही तालीम दो, क्योंकि यदि आप किसी के साथ गलत करोगे, एक ही देश में रह के 2 कानून नहीं चल सकता है, ठीक है। एक कानून चलेगा और एक सरकार की राज चलेगी। अब प्रधानमंत्री जी सबके हैं, सभी पार्टी के हैं, उनसे उनको किसी को भी दुश्मनी नहीं होना चाहिए, ना किसी पार्टी को, ना किसी जनता को, मेरे हिसाब से। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री केवल एक तबके को लेके चलते हैं। काम क्या है कि जो पक्ष ने काम नहीं किया है उनको आप दिखाइए, आईना दिखाइए कि आपने पिछली सरकार में जो नहीं किया वो बजट पेश कीजिए कि इतना हमने किया, इतना नहीं किया। यही काम है विपक्ष का। विपक्ष का काम है खून खराबा, और ये कोई बाप माँ का बंटवारा नहीं होता है जो पार्लियामेंट में जाके कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं पढ़े लिखे लोग, चाहे कोई भी नेता हो। वहाँ पर आप जनता को हिसाब दीजिए ना। सरकार को तो पता है कि इस पार्टी को हमने इतना पैसा दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, यदि काम नहीं हुआ है तो सबसे पहले जनता ही दिखा देती है कि हमारे। आप जाइए किसी भी गली मोहल्ले में, निगम पार्षद का काम है कि हर गली का जो है रोड बनना चाहिए। यदि नहीं बन रहा है तो आज के रेट में मोबाइल सबके हाथ में है। आपके कोई भी निगम पार्षद हो, आप मोबाइल से फोटो खींचो और शिकायत करो, ठीक है। सेल्फी लेने का मतलब ये होता है कि आप देश के कचरा आप ही निकालोगे और हम आप ही मिल के फैलाए हैं। कोई हमारे प्रधानमंत्री जी कचरा नहीं फैलाने आए हैं जो उठाने आएंगे। हम ही लोग गंदगी फैलाते हैं और हम लोग सब मिलके गंदगी उठाएंगे, ये प्रण करेंगे। ये नहीं कि घर से आगे बाहर फेंक दिए। आज जो बाहर फेंका जा रहा है उसी को केजरीवाल मतलब वो फाइन लगा रहे हैं। हम आपसे सवाल थोड़ा आएंगे, टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से तीसरी बार सत्ता संभालेंगे या कोई चेहरा विपक्ष से आएगा? केजरीवाल आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे। जैसे हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहा है, हर कोई मान रहा है कि हम जीत सकते हैं अगर हम। आपको भी पता है कि हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएंगे ना, वो पार्टी तो अपनी डिसाइड करती है, उनके मन में चलते रहता है कि किसकी छवि अच्छी है, किनको उठाना है, किनको करना है, किनको जनता पसंद करती है। देखो जनता देती है वोट, ठीक है। आप चाहे आप 2 करोड़ का टिकट ले लो, क्यों हार जाते हैं लोग? यदि पैसे के बल पे जीत होती है ना तो बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, लेकिन जनता जीतती है सिर्फ व्यवहार से। जो काम अच्छा करेगा जनता उसी को देगी, चाहे कोई भी पार्टी का, ठीक है। आज के रेट में जनता मूर्ख तो है नहीं, जनता को सब समझ में है। यदि आप अच्छा काम करते हो, चाहे पैसा लेके करो, पैसा दे के करो, काम यदि अच्छा नहीं है तो आपकी शिकायत चली जाएगी मीडिया के में, चली जाएगी। मीडिया आपको तो 1 मिनट में आपको अर्श से पर्स पे पहुंचा देगी। अच्छा, क्या लगता है आप, क्या आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी वापसी करेंगे या दूसरा कोई आ रहा है? क्या आप थोड़ा हमें क्या पूरे देश को सोचना चाहिए इस समय। हम तो कहते हैं सभी पार्टी को, हमारे मोदी जी के अलावा कोई छवि ही नहीं है। यदि हमारी योगी आ जाए, फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे यूपी का इतना अच्छा विकास हुआ उसी तरह दिल्ली का क्या पूरे देश का खत्म हो जाएगा। हम तो योगी मोदी के अलावा किसी को अभी देखते ही नहीं है। राहुल गांधी काम नहीं कर पा रहे क्या? राहुल गांधी यदि अपने देश को इस्लामिक कंट्री नहीं बनाते, उनको तो था कि एक इस्लामिक कंट्री बनाना है, ठीक। कह रहे कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो करते हैं, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी ने ऐसा कुछ काम करते। पैदल चलने से और जोड़ने से क्या होता है? आपने जनता के लिए, रोजगार के लिए कुछ कर देते, आप यूनिक काम कर देते रोजगार को। आपने अभी कह रहे हो कि इस सरकार में रोजगार नहीं है, आप 20 साल पहले कितने को रोजगार दे दिए? क्या कर दिया आपने? जनसंख्या के लिए कौन सा कानून बना दिए? रेपिस्ट को कौन सा फांसी का कानून बना दिए? वही सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगी जो कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाएगी, और क्या कहते हैं फांसी सजा रेपिस्ट को 1 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए, वो भी जनता के बीच में। जब तक डर पैदा नहीं होगा हर बार ये घटना घटेगी। डर नहीं है जिसके अंदर, वो ना कानून का डर है ना सरकार की डर है। राजनीति सेकते हैं सारे पार्टी, ठीक है। राजनीति जब तक सेकते रहेंगे, हम आप लोग ऐसे ही माइक में बोलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग एक आवाज़ एकजुट उठाओ, सरकार हमारी प्रधानमंत्री जी के सारे मिल के सपोर्ट करो। योगी और मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है अभी देश में, ये पूरी दुनिया को पता है। पहले इन्होंने भ्रष्टाचार करा दारू की उसमें
कि जहाँ रिहायश होगी वहाँ दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी। आज देखो हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर के पास, हर स्कूल के पास आपको ठेका खुला मिल जाएगा। तो कहाँ तक जाओ? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में केजरीवाल लिप्त हैं, लेकिन वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं कि अगर वो ईमानदार नहीं है। मैं भी कहती हूँ मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। जनता कहेगी ना, जनता बोलेगी, नेता थोड़ी ना कहेगा कि हाँ मैं बड़ा ईमानदार हूँ। जनता बताएगी नेता कैसा है, और नेता बताया जाएगा। टाइम आने पर केजरीवाल को पता लगेगा ये कि उनकी कारनामों की हरकतों से उनके क्या हाल हो रहा है और होगा। केजरीवाल से मैं यही दरखास्त करती हूँ, थोड़ी सी अभी भी आंखें खोल लो, जनता के लिए कुछ कर लो। कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ जो लेडीज़ों वो तो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने बच्चों को हुनर दिया पढ़ने का, नए पंख दिए। स्कूल में मैं चलती हूँ, स्कूल में बताइए आप एक ही स्कूल बता दीजिए जो न्यू रिनोवेशन, खाली एक क्या कर दिया, मरम्मत करवा दी है। स्विमिंग पूल, बच्चों क्या क्या करना है स्विमिंग पूल से? उनको पढ़ाई करनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, उनको अच्छे वैन चाहिए, अच्छी कुर्सियाँ चाहिए। बच्चों को देखो नीचे ज़मीन में बैठे हो, मैं लेके चलती हूँ हज़ारों स्कूलों में आपको। लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बाहर की पढ़ाई हो रही है, बाहर की जो भाषाएं हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। क्या कहने से क्या होता है जी? कुछ नहीं होता। आप जाइए ना, आप तो मीडिया वाले हो, आप जाओ, आप खुद निकालो ना। आप तो मीडिया वाले हो, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो। आप निकालो, आप जाओ और दिखाओ कि ये क्या है। आप जाओ वहाँ पे, कौन सा स्कूल उन्होंने बढ़िया कराया है। 2024 का चुनाव है, आखिरी सवाल आपसे, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? किसकी सरकार? इसमें कहने की क्या राज है? हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की। मोदी जी आएंगे दोबारा से। मोदी जी की कामों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कह रही, विपक्षी दल ऐसा कह रहे हैं। अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं कहने के लिए, कुछ तो वो बोलेंगे ही ना। कुछ तो अपोजिट पार्टी कुछ तो बोलेगी ना अपने लिए बचाव में, कुछ तो बोलेगी, तो वो यही सब बोलते हैं। से सत्येंद्र जैन जी, अभी हमारे जो है मनीष सिसोदिया जी जिस तरह से जेल में बैठे तो भगत सिंह बताते हैं, भगत सिंह से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि वो भगत सिंह हैं, वो उनको फांसी दे दो वो खुश रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली। वो हमारे भगत सिंह का भी नाम जो है डुबो रहे हैं इस तरह से, जिन्होंने उन्होंने अपना शहीद देकर अपने जान गंवाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। उसी तरह से वो हमारे उनका भी नाम जो है इस तरह से डुबो रहे हैं। और जो जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मनीष जी की दर पदर एक एक परत खुलती जा रही है, और इस तरह से उनका जो काला मुँह है आपके सामने आ रहा है, जनता के सामने। तो इसी तरह से वो भी जेल जाएंगे। केजरीवाल का भी फाइनल है, वो भी जेल जाएंगे। केजरीवाल भी जेल जाएंगे? क्या लगता है भाई साहब आपको, केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? केजरीवाल जी जरूर जेल जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को धोखा दे सकता है, बेईमानी कर सकता है, वो दिल्ली की जनता के साथ क्या हाल करेगा आप सोच सकते हो। तो ये हमें आपको बताने की मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको भी रोज़ जगह जगह जाना होता है। आप हर पब्लिक से, हर मंत्री से, सांसद से, पार्षद से, एमएलए सबसे मुलाकात होती है आपकी। लेकिन जो केजरीवाल जिस हिसाब से चल रहे हैं, धोखे की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस बेईमानी की राजनीति कर रहे हैं, और जो उनकी सोच है, घटिया सोच जिसको बोलते हैं, राजनीति करने का एक स्तर होता है, उस स्तर पर उसने राजनीति करनी चाहिए। ये बहुत नीचे स्तर पर आगे राजनीति कर रहे हैं, जो उनको शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति 52 करोड़ रुपए अपने महल में लगा सकता है, 52 करोड़ रुपए, आप सोचिए प्रचार और प्रसार इन दोनों में पैसा खर्च कर रहे हैं दिल्ली की जनता की, उनको चिंता ही नहीं है।